राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सिर धोने से संबंधित, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सिर धोने से संबंधित कुछ आपको जानकारियाँ देने जा रही हूँ। क्यों सिर धोते समय आपको दिनों और दिनों का बार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बारों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो एक, आप बीमार नहीं पड़ते हो, धन समृद्धि बढ़ी रहती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपके अंदर ऊर्जा होती है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बहुत ढेरों सारे इसके लाभ हैं। तो ये किस दिन आपको धोना चाहिए, किस दिन नहीं धोना चाहिए, अगर ये थोड़ी सी भी बात आप समझ में आ जाती है तो आपके लिए जीवन में ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपके भाग्य में वृद्धि करती हैं, यानी बरकत लाती हैं। इसके साथ ही डेली के अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। साथ में आपको लकी नंबर देने जा रही हूँ। वीडियो को आप स्किप करिए मत, पूरा देखिएगा। इसके साथ ही आप चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन का 3:11 वाला वीडियो भी आपको समय से मिलता है। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1 मिनट का प्रयोग और आपके पूरे दिन को आपके लिए लकी और बेहतर बना देता है। जब इस शब्दों का आप प्रयोग करते हैं जो दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होती है, आपका पूरा दिन आपके लिए लकी हो जाता है। हर दिन आपके लिए बेहतर होने लगता है। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन में भी आपके काम धंधे में बरकत आने लगती है। घर में भी आपके जो कलह क्लेश बना रहता है उसमें भी आपको बहुत हद तक राहत मिल जाती है। इन प्रयोगों का सबसे खास जो लाभ है वो ये है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न। किसी भी राशि, किसी भी भाषा, किसी भी देश और किसी भी लग्न का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग और आपका पूरा दिन एनर्जेटिक बनाकर रखता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:04 से 1:28 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, 2 बूंद देसी घी रखिए। अगर आप सनातनी हैं तो गणपति गजानन भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसको चाहे तो गाय को खिला दीजिए या फिर कहीं भी पेड़ झाड़ी में चींटियों के बिल के पास रख दीजिए। अगर आप सनातनी नहीं है तब आप इसको सेवन कर सकते हैं। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिएगा, इसका सेवन करिए। जादुई अक्षर है आज का फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात कर रही हूँ सिर धोने की। विशेष रूप से देखिए, पुरुषों के लिए भी होता है ये चीज़, पुरुषों को भी मानना चाहिए। क्योंकि पुरुषों को अगर किसी तरह की भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, यानी उनकी हेल्थ गड़बड़ रहती है, उनके सिर के बाल झड़ रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके सिर के बाल झड़ रहे हैं, अगर आपको मान सम्मान की कमी रहती है, आपको हड्डियों के रोग रहते हैं, या आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तब ये पुरुषों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिर को धोते समय, सिर ये हमारा सूर्य है, यहाँ हमारा जो चक्र है, उस चक्र पर जब हम जल डालते हैं, अगर हम इनको दिनों का ध्यान नहीं रखते हैं तब ये हमारे लिए घातक होने लगते हैं। जैसे सूर्य, जैसे मंगल, जैसे शनि, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिन पर जल डाला जाता है। अगर बारों के हिसाब से देखा जाए तो आपके सिर की गर्मी को ये डिस्प्यूट कर देते हैं और आपको शरीर में आपके वात, पित्त, कफ रोगों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिनसे आपका त्रिदोष आपको उत्पन्न होने लगता है और आपके जीवन में नाना तरह की समस्याएं आती हैं। ये दिन है जिस दिन आपको सिर नहीं धोना चाहिए। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार, ये 4 दिन ऐसे हैं। मंगलवार से मंगल का दिन है। विशेष रूप से मंगल क्योंकि रक्त का कारक होता है, मंगल हमारी ऊर्जा का कारक है और मंगल से ही हमारा जॉब व्यवसाय, हमारे अंदर वो एनर्जी आती है अपने काम धंधे को चला सकें।
बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं चला सकते, चाहे वो हमारा दाम्पत्य जीवन क्यों ना हो, पति पत्नी का रिश्ता। मंगल कमजोर है तो आपका डेफिनेटली आपका ये जो रिश्ता है खराब होगा। बहुत अधिक मंगल की एनर्जी भी आपके रिश्ते को खराब करती है, तो बहुत अधिक कमजोर मंगल भी आपके रिश्ते को खराब करता है। तो मंगल की एनर्जी को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए, अपने अंदर इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, और साथ में अपने रिश्ते को मधुर और अपने जॉब व्यवसाय में आपको दिनों दिन आपको तरक्की चाहिए, तो आपको मंगलवार को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सिर नहीं धोना चाहिए। मंगल पति का कारक भी होता है स्त्रियों के लिए। तो अगर आप अपने सिर पर पानी डालते हैं तो एक तो आपकी इम्यूनिटी खराब होती है, आप बीमार रहने लगती हैं, पति के साथ में रिश्ता खराब होने लगता है, साथ में ही आपका मंगल कारक है पति का, तो कहीं ना कहीं पति को भी धन की हानि और स्वास्थ्य की हानि होने लगती है। बात करती हूँ गुरुवार की। गुरुवार वृद्धि का कारक है। गुरुवार हमारे जीवन में वृद्धि लाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है इस दिन झाड़ू पोछा भी नहीं करना चाहिए, घर में जाल इत्यादि भी इस दिन नहीं निकालने चाहिए, कूड़ा भी अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं कि कूड़े के भी दिन आते हैं, 12 साल में कूड़े के भी दिन आते हैं, इसीलिए गुरुवार को मना किया जाता है। वृद्धि का कारक है कि घर से एक सीख भी घर से बाहर मत निकालो। तो सिर पर हमारे बृहस्पति होता है और सिर पर शनि भी है। जो बाल काले हैं वो शनि है और हमारा मान सम्मान है वो सूर्य और हमारा बृहस्पति है। तो जब हम इस पर पानी डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे मान सम्मान में कमी होती है, हमारे संतान के साथ में रिश्ता खराब होता है, कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल की समस्या भी आपकी लाइफ में आने लगती है। और महिलाओं को तो विशेष रूप से आपका दाम्पत्य जीवन खराब होने की कगार पर आ जाता है। शनिवार यानी कि चंद्र शनि का विस्तोष, जब भी चंद्रमा शनि के साथ में होता है तो आपके अंदर निगेटिविटी पैदा करता है। और शनिवार वाले दिन क्योंकि बालों पर हमारा शनि है तो हम पानी नहीं डाल सकते सिर पर। अगर आप सिर पर अगेन पानी डालते हैं तो आपको वातजन्य रोग होने लगते हैं। वातजन्य मतलब हड्डियों में दर्द की शिकायत हो जाती है। हड्डी में दर्द नहीं होता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द आने लगता है, हड्डियों के आसपास आपके दर्द घूमने लगता है। आपकी यहाँ पर जो 3 कलाइयों में जो हमारे 3 जो होते हैं वात पित्त कफ की जो नब्ज होती हैं वो बिगड़ने लगती हैं, बैलेंस खराब होने लगता है, बाल भी बहुत अधिक झड़ने लगते हैं और आपको एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन बढ़ने लगता है। आपको जॉब कारोबार में भी आपका मन नहीं लगता है। ये मैं ऑथेंटिक तौर पर बता रही हूँ, ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। इसके साथ ही संडे यानी रविवार जो कि सूर्य का दिन है, सूर्य जो कि हमारे पिता के कारक है, सूर्य जो हमारे मान सम्मान के कारक है, सूर्य हमारी हड्डी के कारक और सूर्य हमारे आत्मबल के कारक है। आत्मबल यानी हमारे अंदर वो एक शक्ति, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हम छोटे से एक कार्य को बड़ा करके दिखाते हैं। यही इच्छा शक्ति आपकी खराब होती है तो 4 लोगों के बीच में भी आप अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। बार बार आपको हड्डियों के रोग होने लगते हैं, बार बार आपको हड्डियों में फ्रैक्चर की शिकायत हो जाती है, आपके मान सम्मान में कमी होती है। ऐसे पुरुषों को या ऐसी महिलाओं को घर में भी सम्मान नहीं मिलता है। तो संडे वाले दिन भी आपको सिर पर पानी डालकर नहीं नहाना चाहिए। विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों से कहना चाहूंगी जिनका सूर्य कमजोर है, आत्मबल की कमी या जिन्हें माइग्रेन की शिकायत रहती है, उन्हें तो भूल कर भी संडे वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए। अब बहुत सारी वर्किंग महिलाएं होंगी तो वो कहेंगी मैम हम कब सिर धोएं। आप सुबह ही सुबह धो लीजिए सिर, ऑफिस जाने से पहले मतलब सबसे पहले आप सिर ही धोइए, सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को। ये आपके जीवन में जब आप सिर धोते हैं आपके जीवन में बरकत लाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इन सभी ग्रहों के साथ में इनमें बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है। सुबह धो लीजिए सिर, सुखाने के बाद आप इसमें ड्रायर लगाकर सुखा लीजिए। अगर आप चाहते हो कि एक छोटी सी इस प्रक्रिया को बदल देने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो जाता ही क्या है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के साथ में समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कर लें, ऐसे क्यों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप खुद भी आजमा कर देख लीजिए, आजमाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको क्या समस्याएं चल रही हैं इन बारों में सिर धोने से और आपको कितना रिलीफ आ गया इन दिनों में सिर धोने से। मैं बहुत सारी उन माताओं बहनों से कहती हूँ जिनके कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, विशेष रूप से लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे, उस बुधवार को सिर धोएं। गणेश जी के आगे संकल्प लेके कि जब तक मेरी बच्ची का विवाह नहीं हो जाएगा मैं हर बुधवार इसी तरह से सिर धोती रहूंगी। देखिएगी आपकी बच्ची के विवाह के योग खुल जाएंगे। जिन लड़कों के विवाह नहीं हो रहे उनके लिए माएँ संकल्प लें,
हर शुक्रवार को सिर धोऊंगी, मेरे बच्चे का विवाह हो जाए। करके देखिएगा, 6 महीने के अंदर आपके बच्चे का विवाह कहीं ना कहीं ज़रूर तय होगा ही होगा। ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं, इसीलिए आप इनसे कितना लाभ उठाते हैं ये अब आपके ऊपर है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में इसमें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों आज लकी नंबर रह गया लास्ट में, ये लकी नंबर। आज का जो लकी नंबर है वो है 1 यानी 1। आज के लकी नंबर को आपको रेड कलर के पेन से व्हाइट पेपर पर लिखिए, जिससे कि आपको जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें ये वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इससे लाभ उठा सकता है। धन्यवाद।